नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूमरल्स को जापानी भाषा में क्या बोलते हैं वो सब सीखेंगे। तो ये काफी बेसिक वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है एक को इची बोलते हैं जापानी भाषा में। 2 को नी कहते हैं जापानी भाषा में। 3 को सान बोलते हैं जापानी भाषा में। 4 को यॉन कहते हैं जापानी भाषा में और शी भी कहते हैं, लेकिन शी का दूसरा कांजी का अर्थ है डेथ। तो इसलिए जो जापान में अपार्टमेंट का जो नंबरिंग सिस्टम होता है उसमें मैं देखा 101, 102, 103 होता है, लेकिन 104 का जो नंबर है वो नहीं रहता आमतौर पर, क्योंकि उसे अशुभ माना जाता है। तो 103 के बाद डायरेक्ट 105 का रूम नंबर होता है। तो ये मान्यता पहले से चली आ रही है। 5 को गो कहते हैं जापानी भाषा में। 6 को रोकू कहते हैं जापानी भाषा में। 7 को नाना कहते हैं जापानी भाषा में। कभी कभी 7 को सिची भी कहते हैं। तो अगला नंबर है 8 को जापानी भाषा में हाची कहते हैं। 9 को जापानी भाषा में क्यू या फिर कू कहते हैं। जनरली जब न्यूज में पढ़ते हैं तो नाना के जगह में शिचिजी नी नारिमाशिता या फिर कुजी नी नारिमाशिता, मतलब 9 बज गया है या फिर 7 बज गया है ये समय कहते हैं। अगला नंबर है 10 को ज्यू कहते हैं जापानी भाषा में। 11 को ज्यू इची, उसी तरह जैसे कि 11 को क्या करते हैं, उसका रूल है कि आप 10 और 1 को जोड़ रहे हैं, इसलिए 10 है ज्यू और 1 है इची, तो ज्यू इची ऐसा करके। तो इसी प्रकार से 19 नंबर को 10 और 9 को ऐड करना है, तो आपको 10 ज्यू और क्यू, तो ज्यू क्यू, इसको 19 हो गया। 20 को 2 और 10, तो नी पहले आएगा फिर ज्यू बाद में, तो नीज्यू कहेंगे। इसी प्रकार से 21 हो गया नीज्यू इची, 30 हो गया सांज्यू, 31 हो गया सांज्यू इची, 40 हो गया योनज्यू, और इसी तरह से 50 हो गया गोज्यू, 60 हो गया रोकुज्यू, 70 हो गया नानाज्यू, 80 हो गया हाचीज्यू, 90 हो गया क्यूज्यू। लेकिन फिर 100 जैसी आता है तब एक स्पेशल नंबर जिसको कहते हैं ह्याकू, ह्याकू का इस्तेमाल 100 के लिए होता है। फिर 101 को ह्याकू इची, 102 को ह्याकू नी, इसी तरह से फिर 110 को ह्याकू ज्यू, और उसके बाद समझ लीजिए 200 को नी ह्याकू। लेकिन 300 को ह्याकू को ब्याकू हो जाता है, तो साम ब्याकू कहते हैं। 400 को यॉन ह्याकू, 500 को गो ह्याकू, लेकिन 600 को ह से प हो जाता है, तो इसलिए रोकू प्लस ह्याकू जब होता है तब हो जाता है रोप्याकू। इसी तरह से 800 भी हाफ याकू होता है। बाकी सब जो है वो सेम ही रहता है, जैसे कि नाना ह्याकू या फिर क्यू ह्याकू। अब जब 1000 होता है 1000, तब उसका और एक स्पेशल वर्ड कहते हैं जिसको कहते हैं सेन। तो 1000 को सेन कहते हैं और 10,000 को मान कहते हैं। तो अगर समझ लिए 20,000 है तो उसको कहेंगे हम लोग नीमान। तो यह थी कुछ बेसिक जानकारी नंबरिंग सिस्टम के बारे में, जापानी भाषा में क्या कहते हैं उसको। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।